1000 परिवार से ज़्यादा लोग, 10,000 लोग यहाँ काम करते थे। सब लोग, सबका काम धंधा चलता था, सबके घर परिवार चलते। प्रशासन ने एक ही दिन में पूरा सब खत्म कर दिया। ये मेरी पीछे शॉप है जो कि बस स्टैंड जाने के बाद पूर्णतः बंद है। मेरे जो कर्मचारी थे वो टोटल बेरोजगार हो गए। यहाँ लगभग भाई साहब लगभग 5,000 लोगों का पेट पल रहा था लगभग यहाँ पे। क्या बस स्टैंड जाने से मेरी दुकान बंद हो गई, ना कोई व्यवस्था है। अब क्या करें, हम लोग तो बेरोजगार हो गए। हमारे 4-6 कर्मचारी थे, क्या करें हम लोग। गजब का विकास हुआ है, जहां कई परिवार बेरोजगार हो गए, कई के रोजगार छिन गए, कई व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए। सरकार ने रोजगार तो दिया नहीं, तकरीबन 250 व्यापारी छोटे दुकानदारों के तकरीबन 5,000 कर्मचारियों का रोजगार जरूर छीन लिया। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एडमिशन ओपन। डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बेहतर लैब, लाइब्रेरी, सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप सुविधा। हमारा पता है यूनिवर्सिटी, रहली लिंक रोड, बमौरी तिराहा, बाबूपुरा, सागर। हम आज उस विकास की बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के सागर में बस स्टैंड के तौर पर हुआ है। तकरीबन 50 सालों से जो पुराना बस स्टैंड सागर में संचालित था वो बंद कर 2 नए बस स्टैंडों में डिवाइड कर दिया गया है। एक मोती नगर चौराहे के पास, दूसरा राजघाट रोड स्थित। अब जो पुराने बस स्टैंड के व्यापारी थे, छोटे दुकानदार थे, वहां सन्नाटा पसरा है। वहां अब सुनसान क्षेत्र के सिवाय कुछ भी नहीं, कोई धंधा नहीं है, कोई व्यापारीगिरी नहीं है। शायद इसे ही सरकार का विकास कहते हैं। पुराने बस स्टैंड पर लोगों का दर्द उनकी आंख से झलके आंसू बयां कर रहे हैं। यह 250 दुकानदार नहीं बल्कि इनका परिवार भी इससे चलता था, जिनकी संख्या 2 से 3 हजार जरूर होगी। यह प्रशासन का अद्भुत विकास है। खबर है कि स्मार्ट सिटी में जो पैसा आया था उसको ठिकाने लगाना था। इतनी फुर्ती से बिना सोचे समझे यह पैसा खर्च किया गया है, जो सागर में एक मिसाल है। सागर में अत्याधुनिक शौचालय बने जो आज तक खुले नहीं। सीवर के नाम पर सड़कें खोद दी गई। टाटा पाइपलाइन से तो पूरा शहर परेशान रहा और अब इन नए बस स्टैंडों से कई लोगों का रोजगार छिन गया। अगर यही विकास है तो हम ऐसे विकास को प्रणाम करते। बस स्टैंड चला गया तो उससे हम लोगों को बहुत परेशानी। यहाँ कुछ भी नहीं है। 2 पैसा कमाते थे, बाल बच्चों का भरण पोषण करते थे। हम तो इसी से लगे हैं। हम नौकरी वाले नहीं है, न हमारे बच्चे कमा रहे कुछ। क्या नाम है? हमारा मदन लाल यादव। बस स्टैंड चला गया, बस स्टैंड चला गया तो उससे हम लोगों को बहुत परेशानी। यहाँ कुछ भी नहीं है। 2 पैसा कमाते थे, बाल बच्चों का भरण पोषण करते थे। हम तो इसी से लगे हैं। हम नौकरी वाले नहीं है, न हमारे बच्चे कमा रहे कुछ। हम ही को जो कुछ कमा लेते तो अपने बच्चों को पेट पालते थे, वो चला रहे थे। अब वो हमें किराया निकालना भी मुश्किल है और घर में जो 2 पैसा देते थे खर्च के लिए वो भी नहीं दे पा रहे अब। और हम लोग ये चाहते हैं कि अब यहाँ से बस स्टैंड चला गया, जो कुछ भी बने, यहाँ मॉल बने या कोई मार्केट या कुछ भी, तो हम लोगों को दुकानें दी जाए। प्रशासनिक अमले का कहना था कि वहाँ यहाँ के दुकानदारों को वहाँ दुकानें मिलेगी, कुछ नहीं मिला उधर। वो 40 लाख पकड़ी है। इतना हमारे पास पैसे नहीं है। हम लोग तो छोटा सा बिजनेस हम तो चला रहे हैं, वो आपके सामने है। और इसी से ऐसी जो बेरोजगार है वो 250-300 आदमी है दुकानदार। मेरा नाम अमित पाराशर है। सरकारी बस स्टैंड और प्राइवेट बस स्टैंड शिफ्ट कर दिया प्रशासन ने, क्या समस्याएं हैं दुकानदारों के यहाँ जा रही हैं? यहाँ पर हम लोगों की तो रोजी रोटी पे संकट बनाया है। कोविड के बाद हम लोग वैसे ही बहुत परेशान चल रहे थे। जो हम लोग आर्थिक तौर पर हम लोगों की कमर टूटी थी कोरोना के बाद, उससे हम लोग उभर भी नहीं पाए थे और ये दूसरी गाज हमारे ऊपर गिर गई है। यहाँ से हम लोगों के जो धंधे पानी चल रहे थे, जो रोजी रोटी चल रही थी, बिल्कुल बंद हो चुकी है। कितने दुकानदार होंगे यहाँ? लगभग भाई साहब लगभग 5,000 लोगों का पेट पल रहा था लगभग यहाँ पे। प्रशासनिक अमले का कहना था कि दुकान क्या हुआ? अभी तक तो हमसे इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। ना हमसे कलेक्टर ने कोई बात करी है, ना नगर निगम आयुक्त ने बात करी कि हम लोगों को नई जगह पे दुकान दी जाएगी। और दुकान मिलेगी भी तो भाई साहब लगभग 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की मिलेगी। इतनी पूंजी हमारे पास नहीं है कि 20-25 लाख रुपए लगा के हम अपना पुराना व्यवसाय छोड़ के नया व्यवसाय स्टार्ट कर पाएँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी भविष्य में मॉल आता है, मार्केट आता है, कुछ भी नई चीज़ आती है तो प्राथमिकता के आधार पर जो पुराने दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर जितनी हमारी अभी दुकान है उतनी दुकान हम लोगों को दी जाए। राहुल अग्रवाल।
बस स्टैंड शिफ्ट हो गया आपकी दुकान की, क्या समस्या है? समस्या क्या, बस स्टैंड जाने से मेरी दुकान बंद हो गई, ना कोई व्यवस्था है। अब क्या करें, हम लोग तो बेरोजगार हो गए। हमारे 4-6 कर्मचारी थे, क्या करें हम लोग। ना आयुक्त ने ना कलेक्टर साहब ने कुछ हम लोगों को ना व्यवस्थित करा ना कुछ है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे अगर जो भी है इनका चालू करना है, सिटी बस का है जो भी है, तो यहाँ जो भी संचालित करना है, जो भी विकसित करना है, तो इसको यहाँ चालू कर दें, तो हम लोग दुकानदारों की रोजी रोटी तो चलने लगे। हम लोग ये घूम रहे दुकान बंद करके, बेरोजगार हैं, कहाँ से क्या पेट पालेंगे हम लोग। रोज़ कमाने वाले हमारे मजदूर लगे हैं, 4-4 लेबर लगी, वो कहाँ से आएंगे। हमारा तो एक छोटा सा सुझाव है शासन प्रशासन के लिए कि जो सिटी बसें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट है, खाने पीने की व्यवस्था है, दुकानें हैं, सुलभ शौचालय है, यात्रियों को रुकने बैठने की भी व्यवस्था है, तो जो सिटी बस की सेवा चल रही है उसका एक डिपो यहाँ बना दिया जाए कि यहाँ से ही सिटी बस लोगों को ले और छोड़े। उससे हम लोगों के लिए भी परेशानी नहीं होगी, चूँकि सिटी बस जो है 3 मड़िया के आगे तो जा नहीं सकती, तो 3 मड़िया यहाँ से घूम के 3 मड़िया से यहाँ से अंदर आके यहाँ पर ही यात्रियों को छोड़ सकती है और ले सकती है। बस पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड को कनेक्ट करना एक अच्छा समाधान रहेगा लोगों के लिए। भैया मेरा नाम कुलदीप है, ये मेरी पीछे शॉप है जो कि बस स्टैंड जाने के बाद पूर्णतः बंद है। मेरे जो कर्मचारी थे वो टोटल बेरोजगार हो गए। आज मेरे पिताजी ने कैसे पूंजी खड़ी करी, हम लोगों ने उस समय पे कैसे पैसे दिए, फिर खुद स्वयं का निर्माण करवाया, आज हम लोग टोटल बेरोजगार हो गए। हम लोग यही चाहते या तो यहाँ पे सिटी बस का आ जाए या फिर कुछ और ऐसा आ जाए कि हम लोग के रोजगार चालू हो सके। आपके साथ समथिंग कितने लोग हैं जो दोनों बस स्टैंड पर जुड़े हुए हैं? भैया कम से कम 5 से 10 हज़ार व्यक्ति बेरोजगार हो गया, क्योंकि हम लोगों से जो जुड़े हुए हैं वो हर व्यक्ति घर में कम से कम 10 सदस्य तो रहते हैं। अब आप प्रशासनिक अमले से कोई बात नहीं हुई है? अभी कोई बातचीत नहीं है। हमारा जमुना प्रसाद सेन। क्या समस्याएं जा रही हैं? समस्याएं तो बहुत सी हैं, भूखों मरने तक की समस्या है, मगर हमारा प्रशासनिक अमले से श्रीमान आयुक्त महोदय से, श्रीमान कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि आप खुलकर हम लोगों को बताएं कि आप लोगों का आखिर आपकी समस्या कैसे हल होगी, कहाँ आपको जगह दी जाएगी, इधर क्या बनना है, उधर क्या बनना है, आपकी क्या समस्या है, ये हम लोगों को खुल के बता दें। अब तक कोई बात नहीं? कोई बात नहीं हुई। आप लोग हम लोगों को बुला के एक मीटिंग करें और हम लोगों को खुल कर बताएँ। ऐसे हम लोग कब तक बेरोजगार रहेंगे और भूखों मरेंगे। नाम है आपका? जयराम चौरसिया। दोनों बस स्टैंड शिफ्ट हो गए, क्या समस्याएं जा रही हैं? बड़ी समस्या हो रही है भाई साहब। यहाँ से प्रशासन ने एकदम पूरे धंधे बंद हो गए। यहाँ पे कम से कम 1000 परिवार से ज़्यादा लोग, 10,000 लोग यहाँ काम करते थे। सब लोग, सबका काम धंधा चलता था, सबके घर परिवार चलते। प्रशासन ने एक ही दिन में पूरा सब खत्म कर दिया। यहाँ कोई आदमी भी नहीं आ रहा देखने, कोई सामान खरीदने। हम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। बस स्टैंड ऐसा कर दिया, पूरी लाइट वाइट सब निकाल ले गए, बिल्कुल बेखत्ता छोड़ दिया हम लोगों को। ऐसा हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बस वालों की मानी जा रही है, हम लोगों पर कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं दे रहे। क्या चाहते हैं कि क्या आगे होना चाहिए प्रशासन आपको? हम लोगों का ध्यान रखा जाए। दुकानदार जो पूरी बाजार ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, हम लोगों को भी वहाँ पर कुछ जगह दी जाए या यहाँ पर कुछ चालू किया जाए, जिससे हम लोगों का रोज़गार तो चले। हम लोगों को कितना शुरू से जमाया, जब यहाँ कोई नहीं आता था तब हम लोगों ने दुकानें यहाँ ली, हम लोगों ने किया। 30 साल से हम लोग यहाँ काम धंधे कर रहे हैं। आज बिल्कुल छोड़ दिया इन लोगों ने, हम लोगों ने हत्ती। प्रशासन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदु यादव। दोनों बस स्टैंड से बहुत समस्या जा रही हैं। एक तो दुकान या हम को दुकान वहाँ ही मिलना चाहिए जहाँ बस स्टैंड बना है। क्या है, रोजगार बेरोजगार हो गए सब जन, कुछ काम भी नहीं बचा है, क्या करेंगे यहाँ। कितने लोग समथिंग बेरोजगार? कम से कम 10,000 लोग बेरोजगार हुए हैं बस स्टैंड से। प्रशासनिक अमले से कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं, कोई करना ही नहीं चाहता, वो तो सब भगाना चाहते हैं यहाँ से, भागो। क्या मांगे आप? या तो वहाँ हम लोगों को दुकान दी जाए, जहाँ जैसा स्टैंड भाव सबको दिया है वैसा हम को भी दिया जाए दुकानदारों को। सरकार को इन व्यापारियों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इनका इस बस स्टैंड के अलावा कोई आसरा नहीं था। क्या सरकार और प्रशासन इनको रोजगार मुहैया करवाएगी? क्या नए बस स्टैंड पर इनको दुकानें देगी या फिर कोई और इंतजाम करेगी? ये सरकार को जरूर सोचना होगा, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 5,000 लोग हैं, और 5,000 लोग जब दुखी होंगे तो फिर नेता और सरकार कैसे सुखी हो सकती है।
आदर्श दुबे के साथ नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स। तो अब शहर से दूर क्यों जाना? पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश।